नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सितारों की अद्भुत कहानी सुनाती हूँ। बहुत बहुत पुरानी बात है। अंतरिक्ष के विशाल अंधकार में गैस और धूल में बादल तैर रहे थे। इन बादलों को नेबुला कहा जाता था। नेबुला से चमक तक। एक दिन गुरुत्वाकर्षण के इन बादलों के कुछ हिस्सों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। लाखों करोड़ों वर्षों तक यह गैस सिकुड़ती रही और घनी होती गई। जैसे जैसे यह सिकुड़ती गई, इसका तापमान भयानक रूप से बढ़ता गया। जब केंद्र में तापमान 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तब एक जादुई प्रक्रिया शुरू हुई, परमाणु संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगी और अपार ऊर्जा बाहर निकली। यह ऊर्जा ही वह रोशनी थी जिसने अंतरिक्ष के अंधकार को चीर दिया। इस तरह एक नन्हा तारा, प्रोटोस्टार, एक पूर्ण जगमगाते तारे में बदल गया, जिसे वैज्ञानिक मुख्य अनुक्रम तारा, मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। हमारा सूर्य भी इसी अवस्था में है। लाइफ अरबों वर्षों की चमक। अपने जीवन के अधिकांश समय तारे संतुलन की स्थिति में रहते हैं। अंदर की ओर खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और बाहर की ओर धकेलने वाला संलयन का दबाव बराबर रहते हैं। तारे अरबों वर्षों तक ऐसे ही शांत भाव से चमकते रहते, अंतरिक्ष को ऊष्मा और प्रकाश देते रहते। लाल दानव का उदय। जब तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। तारा अपने केंद्र में सिकुड़ने लगता है। यह सिकुड़न बचे हुए हाइड्रोजन को केंद्र के बाहर और भी तेजी से धकेलने लगता है। इस कारण तारा बहुत बड़ा और ठंडा हो जाता है और इसका रंग लाल दिखने लगता है। इस अवस्था को लाल दानव, रेड जायंट कहते हैं। अंतिम संस्कार, अंत या नया जन्म। तारे का अंत उसके शुरुआती द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे और मध्यम तारे जब एक लाल दानव अपने बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देता है तो वह एक सुंदर रंगीन बादल बनाता है, जिसे ग्रहीय नेबुला कहते हैं। पीछे तारे का गर्म घना कोर रह जाता है, जिसे श्वेत वामन कहते हैं। यह वामन तारा धीरे धीरे ठंडा होकर बुझ जाता है। विशाल तारे। जो तारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं, उनका अंत कहीं अधिक नाटकीय होता है। हाइड्रोजन के बाद वे हीलियम और फिर भारी तत्वों को जलाना शुरू कर देते हैं। जब वे लोहे तक पहुंचते हैं तो संलयन रुक जाता है और तारा अचानक अपने ही वजन से ढह जाता है। यह महाविनाश एक भयंकर विस्फोट को जन्म देता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद यदि बचा हुआ कोर बहुत घना है तो वह एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। यदि कोर अत्यंत विशाल है तो वह इतना सिकुड़ जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। यह एक ब्लैक होल बन जाता है। इस प्रकार हर तारा अरबों वर्षों तक चलता रहता है और अंत में उसके अवशेष वापस अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये कण ही आगे चलकर नए तारे, नए ग्रह और यहाँ तक कि आप और मुझ जैसे जीवन का आधार बनते हैं। इसलिए हम सभी सचमुच सितारा की धूल से बने। क्या आप किसी विशेष प्रकार के तारे के बारे में और जानना चाहोगे तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।